अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूं आरज़ू काज़मी और आप देख रहे हैं हमेशा की तरह मेरा यूट्यूब चैनल। जी हाँ, और आज हम की न्यूज़ की तरफ चलते हैं। सबसे पहले तो हम आपको ये बताते चलें कि जी इमरान खान के लोग जो हैं मुसलसल इमरान खान के लिए आवाज़ें उठा रहे हैं और कहा जा रहा है कि किसी तरीके से खान साहब को बाहर लाया जाए। लेकिन खान साहब फिलहाल हमें बाहर आते हुए इसलिए भी नहीं लग रहे कि जो लोग उन्हें यानी सपोर्ट कर रहे हैं वो तो कर रहे हैं, लेकिन एक यकीनन गवर्नमेंट इस वक्त जो है इस चीज़ के लिए तैयार नहीं है और ना ही एस्टेब्लिशमेंट इस चीज़ के लिए तैयार लगती है कि इमरान खान जो है बाहर आए। कहीं ना कहीं जाकर ऐसा लग रहा है कि हो सकता है कि अगर गवर्नमेंट को हटाया भी गया और नई गवर्नमेंट आई भी तो बिलावल भुट्टो जरदारी जो है वो अगले प्राइम मिनिस्टर बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब कहाँ तक ये बात सही होगी, कहाँ तक ये पॉसिबल हो सकेगा, ये तो खैर आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन फिलहाल इमरान खान के लिए जो उनके लोग हैं वो मुसलसल शोर मचा रहे हैं, आवाज उठा रहे हैं। और अगर हम बात करें इमरान खान की बहन अलीमा खान की, तो जी अलीमा खान का कहना यह है, पहले कहा गया 2 साल के लिए बाहर चले जाएं, फिर कहा 6 महीने के लिए बाहर चले जाएं, फिर खान साहब का मुतालबा है कि वो जो बेगुनाह जेल में है पहले उन्हें निकाला जाए। जी उनकी बहन का कहना इमरान खान की ये है कि इमरान खान को मुसलसल ऑफर की जा रही है कि वो जेल से बाहर आ सकते हैं, लेकिन इमरान खान का कहना यह है कि चले जो उनकी पार्टी से रिलेटेड या उनकी सपोर्टर्स जो है जिन्हें अरेस्ट किया गया है पहले उनको बाहर लाया जाए। अगर यही बात हम देखें तो मुनीफ फारूक जो कि एक सीनियर जर्नलिस्ट भी हैं, उन्होंने कहा अगर ट्रंप ने इमरान खान के हवाले से दबाव डाला तो रियासत पाकिस्तान की जानिब से इमरान खान से नरमी नहीं बल्कि मजीद सख्ती की जाएगी। अब मुनीब किन की जबान में बात कर रहे हैं ये तो आप भी समझ सकते हैं, मैं भी समझ सकती हूँ कि जाहिर है कि अगर अमेरिका या आने वाले जो प्रेसिडेंट है अमेरिका के डोनाल्ड ट्रंप, अगर उनकी तरफ से किसी किस्म का प्रेशर पाकिस्तान पे डाला गया तो मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान जो है उनको ना करने के काबिल है। लेकिन क्या वाकई में डोनाल्ड ट्रंप जो है वो भी इतने खाली बैठे हुए हैं कि वो अपनी जो कहनी चाहिए कि अपने प्रेसिडेंट हाउस या व्हाइट हाउस में आते के साथ ही वो सबसे पहला काम क्या ये करेंगे कि वो इमरान खान को देखेंगे कि इमरान खान के साथ क्या हो रहा है और कौन कर रहा है और क्यों हो रहा है और उन्हें बाहर लाना चाहिए। मुझे नहीं लगता कि इमरान खान इतने इंपॉर्टेंट लीडर हैं कि उनके लिए डोनाल्ड ट्रंप आते के साथ ही पाकिस्तान के ऊपर जो है किसी किस्म का प्रेशर डालेंगे कि इमरान खान को बाहर लाया जाए। वैसे ये और बात है कि पाकिस्तान में जो भी गवर्नमेंट आती है और जो भी गवर्नमेंट जाती है या जो कुछ भी यहाँ पर पॉलिसीज बनती हैं उसमें अमेरिका का बहुत ज्यादा हाथ रहता है और अमेरिका की मर्जी के बगैर तो हमारा बजट भी तैयार नहीं होता है, सभी लोगों का कहना है। क्योंकि जाहिर है जब आप आईएमएफ से लोन लेते हैं, जब आप वर्ल्ड बैंक से लोन लेते हैं, तो जब आप बजट बनाने जाते हैं तो उस बजट में कहाँ कहाँ टैक्स लगाने हैं, कहाँ कहाँ किस तरीके से उस बजट को बनाया जाएगा, इसके लिए भी आईएमएफ का अप्रूवल जो है या फिर वर्ल्ड बैंक का अप्रूवल जो है इन दोनों का बहुत जरूरी होता है। तो आप समझ सकते हैं कि पाकिस्तान को असल में अमेरिका ही चलाता है। चाहे अमेरिका ने कहा कि जी पाकिस्तान जो है वो यहाँ से उनको जगह दे, अपनी जमीन दे जिससे कि वो जाकर अफगानिस्तान में अटैक करेंगे, और पाकिस्तान को ऐसा करना पड़ा क्योंकि पाकिस्तान ना कहने की पोजीशन में नहीं था। खैर पाकिस्तान ना कहने की पोजीशन में इसलिए भी नहीं होता क्योंकि जाहिर है अपनी इकोनॉमी जिस तरीके से पाकिस्तान ने खराब कर ली है और अपनी इकोनॉमी के ऊपर काम करना बिल्कुल बंद कर रखा है, उसको देखते हुए लगता तो ऐसा ही है कि जब आप किसी से पैसा मांगते हैं, जब आप किसी के आगे हाथ फैलाते हैं, जब किसी के आगे आप गिड़गिड़ाते हैं कि जी हमें हमारा मुल्क चलाने के लिए पैसा दे दीजिए, तो फिर जाहिर है उसकी कई कंडीशंस होती हैं जो आपको माननी पड़ती हैं। लेकिन पहले ये सिलसिला सिर्फ शायद सिर्फ वहीं तक था कि पाकिस्तान की गवर्नमेंट और पाकिस्तान के जो पॉलिसी मेकर्स हैं वही जाकर डिफरेंट कंट्रीज से पैसा मांगते थे या डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस के सामने बात करते थे। लेकिन अब ये आदत पाकिस्तानियों में इस हद तक बढ़ चुकी है कि जिसकी वजह से देखने में ये भी आया है कि पाकिस्तान से अब बाहर भिखारी भी जाना शुरू हो गए हैं। और उसमें आप जानते ही हैं कि यूएई हो चाहे सऊदी अरेबिया हो, गल्फ कंट्रीज वाले पाकिस्तानियों से शदीद किस्म का तंग है और उनका यही कहना है कि जी पाकिस्तानी जो हैं वो मुसलसल जो है वो हमारे यहाँ पहुंचते हैं, यानी गल्फ कंट्रीज में जाते हैं और भीख मांगते हैं। लेकिन जो मुल्क के अंदर बैठे भीख मांग रहे हैं, पाकिस्तान में आपको ऐसे लोग भी मिलेंगे जैसा कि मैंने पहले भी बताया है कि जिनका अपना घर भी होता है, जिनके घर में 2-2 गाड़ियां भी खड़ी रहती हैं और उसके बाद वो लोगों से पैसे ठगते रहते हैं, लोगों से तरह तरह से पैसे निकलवाते रहते हैं या किसी भी बहाने से कहेंगे कि जी हमारा तो डेबिट कार्ड नहीं चलता, जी हमारा तो जो कह लीजिए क्रेडिट कार्ड जो है वो इंटरनेट पे नहीं चलता, तो आप हमें फलानी फलानी चीज ले दीजिए, हम आपको पेमेंट कर देंगे। और उसके बाद जब पेमेंट मांगी जाए
तो ये लोग जो है उल्टी सुल्टी बातें सुनाते हैं और बुरा भला कहते हैं। इस तरह के चोर जो है वो बहरहाल पाकिस्तान में बढ़ते चले जा रहे हैं। मैं खुद इस किस्म के केस का शिकार हुई हूँ और मेरे से पैसे ठगे गए हैं और अभी तक वो पैसे वापस नहीं मिले हैं, लेकिन खैर बहरहाल मिल जाएंगे, इसलिए कि ये साल अब वो रहेगा कि लास्ट ईयर जो था वो इतना अच्छा नहीं था। आपने देखा कि कई तरफ से जो है मेरे ऊपर झूठी सच्ची बातें करके अटैक किए गए और मुझे बहुत बार कोशिश की गई गिराने की, बहुत बार कोशिश की गई डराने की, लेकिन अब बारी जो है वो मेरी है। अब जिन लोगों ने गलत किया, जिन लोगों ने पैसे ठगे, जिन लोगों ने रेपुटेशन खराब की, अब बारी उनकी है। और वैसे तो खैर मैं कर्मा पे बहुत बिलीव रखती हूँ कि कहा यह जाता, मेरी मदर कहती थी कुछ करने की जरूरत नहीं, जो तुम्हारे साथ बुरा करेगा उसको ऊपर वाला देख लेगा और उसको उसका किए की सजा जरूर मिलेगी। लेकिन वो तो मैं भी बिल्कुल बिलीव करती हूँ कि ऐसा ही होता है और ऐसा ही होना भी चाहिए। लेकिन बहरहाल जिन लोगों ने मेरे पैसे ठगे हैं, जिन्होंने मेरे से पैसे खा के भागे हैं, जो मेरे पैसे वापस नहीं कर रहे हैं, उनके लिए बहरहाल ये साल अच्छा नहीं रहेगा, इसलिए कि मेरे पास सारे डॉक्यूमेंट्स मौजूद हैं और मैं वो लेकर जो है उनसे अपने पैसे निकलवाऊंगी। और मेरा ख्याल है ऐसा मुझे करना भी चाहिए। मुझे कई मेरे प्यारे प्यारे इंडियन फ्रेंड्स जो हैं, खासतौर पे पाकिस्तानी फ्रेंड्स भी और इंडियन फ्रेंड्स भी, जिन्होंने मुझे बहुत कहा है ये सब करने के लिए। हालांकि पहले मेरा मूड नहीं था, मैंने कहा चलो भिखारियों ने ले लिए पैसे, लानत भेजो उनकी शक्ल पे। लेकिन मेरे जो दोस्त हैं इंडिया से, वो कहते हैं नहीं, तुम्हें अपने पैसे वापस लेने चाहिए और चाहे वो 1 रुपया ही क्यों ना हो तुम उससे वापस लो। तो मैं अपने उन तमाम दोस्तों की एडवाइस की बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ। तो मेरा ख्याल है कि अब मैं ऐसा करूंगी कि बिल्कुल उन लोगों को, जिन लोगों ने मेरे पैसे ठगे हैं, जो मेरे पैसे वापस नहीं कर रहे, उनसे अब मैं पैसे निकलवा के रहूंगी। तो वो सब लोग तैयार हो जाएं और अपनी अपनी जो है तैयारी कर लें कि पैसा वापस करना है। अगर आपने पैसा लिया है किसी से, उधार लिया है, ये कह के लिया है कि आप वापस कर देंगे, तो अब आपको वापस करना भी चाहिए, क्योंकि ये हक हलाल की कमाई होती है। ये कोई चोरी का पैसा या करप्शन का पैसा नहीं है हमारे जैसे एक्टिविस्ट या जर्नलिस्ट के पास, के जो कोई खा के भाग जाए और हम कहें चलो खैर है जाने दो। लेकिन बहरहाल हम बढ़ते हैं आगे और हम आपको ये बताते चलें कि जी जर्मन कॉन्सुलेट का एक आदमी जो है, यानी ऑफिशियल जो है, वो इस्लामाबाद में अपने अपार्टमेंट में जो है उनकी डेड बॉडी मिली है, यानी कि वो मुर्दा पाए गए हैं, उनकी डेड बॉडी जो है उनके अपार्टमेंट में पाई गई है। और कहा यही जा रहा है कि ये जर्मन कॉन्सुलेट जी, तो इन साहब की डेड बॉडी को फौरी तौर पे हॉस्पिटल पहुंचा दिया गया है। कहा यह जा रहा है कि वो हार्ट पेशेंट भी थे और इससे पहले भी उनको एक हार्ट अटैक, छोटा हार्ट अटैक कह लीजिए या मिनी हार्ट अटैक जो है इस तरह का, वो भी आ चुका था। और उसके बाद जो है अभी भी ये बात की इन्वेस्टिगेशन की जा रही है कि जो उनकी डेथ हुई है उसकी रीजन क्या हो सकती है। और कहा यही जा रहा है कि बहुत पॉसिबल है कि हो सकता है कि ये भी कोई हार्ट से रिलेटेड ही इश्यू उनको बना हो रात के वक्त, और जिसकी वजह से हार्ट अटैक या हार्ट फेलियर जो है उसका बताया जा रहा है कि शायद उस वजह से ये डेथ हुई है। बहरहाल वो अपने अपार्टमेंट में थे और अपार्टमेंट से उनकी डेड बॉडी मिली है और वो हॉस्पिटल पहुंचा दी गई है। खैर हम बढ़ते हैं आगे और हम अब बात करेंगे भारत की और खास तौर पे प्रयागराज या इलाहाबाद की। जी हाँ, आप लोग जानते हैं कि मेरे फादर जो है वो, और मेरे फादर की तरफ से सारी फैमिली जो है वो इलाहाबाद से थी और है, और उसके साथ साथ मदर मेरी दिल्ली से। तो हम जरा प्रयागराज की बात अगर कर ले तो आप लोग जानते हैं कि कुंभ का मेला आने वाला है। जी हाँ, कहा यह जा रहा है कि ये कुंभ का मेला जो है ये इस बार कहाँ पर मनाया जाएगा, यानी कि प्रयागराज में मनाया जाएगा। और उसके साथ साथ ये भी कहा जा रहा है कि वहां पे तकरीबन 34 करोड़ के करीब लोग जो हैं वो विजिट करेंगे। और ये 34 करोड़ खैर एक साथ नहीं पहुंच जाएंगे, ये तकरीबन ये 2 मंथ के लिए जो है ये फेस्टिवल या ये मेला जो है वो चलेगा। और उसमें कई, मैंने जो पता किया अपने दोस्तों से पूछा, कहते हैं कई लोग ऐसे होते हैं जो एक बार जाते हैं फिर कई बार बाद में भी विजिट कर सकते हैं। और वहां पर जाके स्नान किया जाता है गंगा में, और फिर वहां से निकल के जिस तरीके से भी ये फेस्टिवल की जो रीति या रिवाज होते हैं वो पूरे किए जाते हैं और फिर वापस आते हैं। तो जी 2 मंथ्स के लिए ये मनाया जाएगा और स्टार्ट ये होगा 14 जनवरी से। जी हाँ, इसी मंथ से ये कुंभ का मेला जो है वो शुरू किया जाएगा। और आई होप कि बहुत अच्छा रहे जो लोग वहां विजिट करने जाएंगे। 34 करोड़ लोग जो हैं वो जाएंगे और एक बहुत बड़ा नंबर है। और मैं भी यहाँ से बहुत से लोगों ने मुझे कहा कि जी आप आइए, और बहुत इनविटेशन भी कई लोगों ने मुझे दिया। उन सबका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोगों ने याद रखा, आप लोगों ने इनविटेशन दिया। और आई विश के यहाँ से ही मैं दुआ भी पढ़ लूंगी कि सब खैरियत रहे, सबके लिए अच्छा रहे। और जिन लोगों की आपस में लड़ाई झगड़ा हो गया है या किसी भी वजह से नाराजगी है, वो नाराजगी दूर हो जाए, क्योंकि दोस्त जो है
वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट होते हैं। फिर चाहे हमारी दोस्तों से काफ़ी टाइम बात ना हो, फिर भी हम कोशिश करते हैं कि कहीं न कहीं हम दोस्तों को छेड़ते रहें ताकि उनको हम याद रहें। और अगर कोई हमारा दोस्त नहीं है, सिर्फ़ हमें ठगने के लिए हमारी लाइफ़ में आया होता है और सिर्फ़ हमें नुकसान पहुँचाने के लिए आया होता है, तो उसकी भी पहचान होनी चाहिए और उन लोगों को ज़िंदगी से बिल्कुल एक तरह से कट ऑफ कर देना चाहिए। उसके बाद वो कुछ भी कर रहे हैं, वो जो मर्ज़ी अपनी लाइफ़ में कर रहे हैं, हमें उनसे बिल्कुल सावधान रहना चाहिए। बहरहाल ये साल हमने पूरी तरह से पॉजिटिव वाइब्स के साथ गुजारना है और जैसा मैंने कहा कि कुछ दोस्त हैं, बल्कि कुछ क्या एक आधी दोस्त हैं जिनसे कि लास्ट ईयर काफ़ी झगड़ा रहा और आप जानते ही हैं कि उन्होंने हमारे खिलाफ वीडियोस भी बनाई, लेकिन खैर कोई बात नहीं, दिन निकल जाता है और हो सकता है किसी के बहकावे में आ गए हों। वैसे तो बहुत अच्छे इंसान हैं, मैं उनको काफ़ी टाइम से जानती हूँ और बहुत अच्छे इंसान के तौर पे जानती हूँ, लेकिन बहरहाल अब वो किसी ने उनको जो है जहर उनके दिमाग में डाला है हम लोगों के खिलाफ। तो उन लोगों से सिर्फ यही कहना है कि लगे रहो, इसलिए कि तुम्हारे पास जो जहर है तो तुम वही दोगे और हमारे पास जो है वो ऑनेस्टी है, हम वो देंगे। खैर बहरहाल हम आगे बढ़ते हैं और हम आपको ये भी बताते चलें कि जी हाँ, कुंभ का मेला जो है वो शुरू होने वाला है और उसके लिए कहा ये भी जा रहा है कि जी तकरीबन 26 फरवरी तक ये मेला चलेगा। जी हाँ, 26 फरवरी तक ये मेला चलेगा। वैसे तो मैंने बचपन में बहुत मूवीज में देखा है कि जब भी बच्चे खो जाते हैं तो वो कहते हैं जी कुंभ के मेले में खो गए। और अभी जब मैंने सुना कि जी 34 करोड़ के करीब लोग जाएंगे तो मैंने कहा डेफिनेटली अब तो वाकई में 34 करोड़ लोग अगर पहुंचेंगे तो फिर खोना तो बिल्कुल बनता है। लेकिन पहले शायद और बात थी, पहले मोबाइल सर्विसेज नहीं हुआ करती थी, मोबाइल फोन नहीं हुआ करते थे, तो लोग अगर खो जाते थे तो फिर उनको ढूंढना बड़ा मुश्किल हुआ करता होगा और लोग नहीं मिला करते होंगे। लेकिन अब ऐसा नहीं है, अब मोबाइल है, तो इस वजह से मैं सबसे कहूंगी कि बहुत एहतियात से जाइए आप लोग। जब भी कुंभ के मेले में जो भी फैमिलीज जा रही हैं अपना बहुत ख्याल रखिए और खास तौर पे छोटे बच्चों का बहुत ख्याल रखिए कि ऐसा ना हो कि वहां पे, मैंने सुना है कि खाने पीने के भी बहुत स्टॉल्स होते हैं, शॉपिंग के लिए भी बहुत कुछ होता है और कई जगह पर जो है वो पूजा वगैरह भी हो रही होती है। तो आप लोग अपने किसी भी काम में, चाहे आप जो है वो पूजा कर रहे हो, चाहे आप शॉपिंग कर रहे हो, चाहे आप कुछ खा पी रहे हो, उसमें प्लीज अपने बच्चों को अपने बिल्कुल सामने रखिए कि बच्चे आपको दिखाई देते रहे कि वो कहाँ हैं। इसलिए कि आपके पास तो मोबाइल होंगे, आपके पास कई तरह की चीजें होंगी जिससे बड़े जो हैं वो एक दूसरे से कनेक्ट हो पाएंगे, लेकिन छोटे बच्चे जो हैं उनके पास ये चीजें नहीं होती। और इस तरह के जो मेले होते हैं जहाँ पे बहुत क्राउड जमा होना होता है कि दुनिया में किसी भी जगह, वहां पे आपको जानते हैं कि ऐसे लोग भी जरूर पहुंच जाते हैं जो कि बच्चे उठाने वाले होते हैं या बच्चों को किडनैप करने वाले होते हैं और इस किस्म की चीजें करने के लिए ये लोग जो हैं वो घूम रहे होते हैं। तो प्लीज अपने बच्चों का खास तौर पे बहुत ज्यादा ख्याल रखिए और उनको अपने सामने ही रखिए और हरगिज ऐसा नहीं कि आप कोई चीज देखने में मस्त हो गए कि जी हम जो है कहीं शॉपिंग करने लग गए या हम कहीं कुछ खाने पीने लग गए या बातें करने लग गए, गप्पे मारने लग गए, कुछ भी करने लगे और उसमें आपकी नजरें जो हैं वो आपके बच्चों से हट जाएं। ऐसा मत कीजिएगा, इसलिए कि हमेशा से हम सुनते आए बचपन से कि जी कुंभ के मेले में खो गए, वो कुंभ के मेले में खो गए। वो तो मूवीज होती हैं कि जिसमें मिल भी जाते हैं सब एक साथ गाना गा के, वो भी बड़े होने के बाद। लेकिन रियल लाइफ में ऐसा बहुत कम होता है। पाकिस्तान में भी जो छोटे बच्चे हैं उनको बहुत ज्यादा उनकी किडनैपिंग की जाती है, बहुत ज्यादा बच्चों को गायब किया जाता है और उसमें मैं हमेशा पेरेंट्स को ही जो है जिम्मेवार ठहराती हूँ, रिस्पॉन्सिबल समझती हूँ, क्योंकि वो यकीनन कहीं ना कहीं लापरवाह हो जाते हैं और अपने कामों में और उन चीजों में लग के बच्चों को नहीं देखते, जिसकी वजह से अक्सर फेसबुक पे तो खास तौर पे कई ग्रुप ऐसे हैं जो कि उन बच्चों की फोटोज जो है वो शेयर करते रहते हैं और बताया जाता है कि उनके पेरेंट्स बहुत परेशान हैं। लेकिन पेरेंट्स इस परेशानी से बच सकते हैं अगर आप अपने बच्चों के ऊपर बहुत ज्यादा नजर रखें, क्या खास तौर पे किसी क्राउडेड जगह पे जाने के बाद या किसी मेले में, फेस्टिवल में कहीं जाते हैं तो वहां पर जरूर ध्यान रखें। इसलिए कि जो बच्चे उठाने वाले हैं, जो बच्चों को किडनैप करने वाले हैं, उनमें तो कोई इंसानियत है नहीं। वो तो बिल्कुल जैसे कहना चाहिए ना, बेहिस किस्म के लोग हैं और वो इसी तरह की हरकतें करते हैं और उनको तो कोई कोई फिक्र होती नहीं है। लेकिन आपको अपने बच्चों का ख्याल रखना चाहिए और ये जिम्मेदारी डेफिनेटली उन लोगों की है जो बच्चों को साथ लेके जाते हैं, चाहे वो पेरेंट्स हो, चाहे बड़े बहन भाई हो, या चाहे कोई मौसी, फुप्पी, खाला, जैसे जो भी लेके जा रहा है। तो उन सबको मैं यही कहूंगी कि प्लीज बहुत ध्यान रखिएगा। इसलिए कि 34 करोड़ का सुन के ही मैं तो परेशान हो गई, मुझे जो लोग कह रहे हैं
कि आ जाएं, तो मैं तो कह रही थी कि क्या पता मैं भी खो जाऊं, क्योंकि अगर मैं आ गई, मुझे तो वहां के रास्ते वस्ते भी नहीं आते, कुछ पता नहीं है, तो पता लगा कि मुझे भी वापसी का रास्ता नहीं मिल रहा, मैं भी खो गई वहां पे। तो इसलिए कि इतना बड़ा क्राउड, शायद पहली बार ऐसा हो रहा है कि प्रयागराज या इलाहाबाद जो है वो पहुंचेगा। खैर बहुत से लोग तो अभी भी भारत से जो बात करते हैं वो इलाहाबाद ही कहते हैं। वो अगर मैं उनसे कहती हूँ कि प्रयागराज नाम हो गया है, तो वो कहते नहीं, हम तो अभी भी इलाहाबाद ही कहते हैं। और कई लोग जो है वो प्रयागराज कहते हैं। बहरहाल नाम कुछ भी रखा जाए, एक ऐसी जगह है जो कह लीजिए, या ऐसी सिटी या स्टेट है जो कि मेरे दिल से बहुत नजदीक है। और ऑब्वियसली उसका रीजन जो है वो मेरे फादर है और मेरे ग्रैंडफादर, वो सब, वो जो दादा आए थे वहां से, दादाजी ने जिन्होंने वाट लगाई थी, दादाजी वहीं से आए थे। और ये और बात है कि दादाजी ने वाट लगा दी, और अब आप देखिए कि पाकिस्तान का क्या हाल है, कि कुछ भी संभलने में नहीं आ रहा। दूसरी तरफ अगर हम देखें तो टीटीपी की तरफ से जो अटैक्स हैं वो चलते चले जा रहे हैं, और वो भी किसी तरीके से कंट्रोल में नहीं आ रहे। पाकिस्तान में इस वक्त जो लोग रह रहे हैं वो यकीनन इस परेशानी में है कि किस तरह से उनका जो है वो गुजारा होगा, और कैसे वो जॉब कर पाएंगे, या अपने घरों में जो है वो एक तरह से यूटिलिटी बिल्स जो हैं वो दे पाएंगे, और बाकी खर्चे कैसे उठाएं। जिनके अपने घर हैं यकीनन वो भी इस बात से डरे हुए होंगे कि आजकल जिस तरह के हालात हैं, जिस तरह से जॉब से निकाला जा रहा है, और बहुत से तो खैर ऐसे भी हैं जो कि शायद टैलेंटेड भी नहीं है, और सिफारिशी जो है वो अपनी सिफारिश इस्तेमाल करके कहीं ना कहीं लग जाते हैं, लेकिन कुछ ही दिनों में निकाले जाते हैं। इसलिए कि अगर आप बार बार जॉब से निकाले जा रहे हैं तो उसमें डेफिनेटली कहीं ना कहीं कमी आपके अंदर है, कि आपको कोई ऑफिस भी बर्दाश्त नहीं कर पा रहा, और हर ऑफिस आपको कुछ टाइम के बाद ही जो है बाहर खड़ा कर देता है कि भैया माफ करो हमें। तो उसके लिए जरूरी तो ये है कि आप अपने ऊपर काम करें, अपने आप को अपडेट करें। लेकिन लोग ये भी डरे हुए हैं कि जी जिस तरीके से महंगाई बढ़ती जा रही है, गवर्नमेंट को तो कोई असर हो रहा नहीं है। वो तो कहते हैं, कभी कहते हैं स्टॉक एक्सचेंज ऊपर चली गई, कभी कहते हैं जी हमें सऊदीया पैसा दे रहा है, कभी कहते हैं वर्ल्ड बैंक दे रहा है, लेकिन आम आदमी की जिंदगी तो ऐसी नहीं है। तो जो लोग अपने घरों में मौजूद हैं, उनके अपने घर हैं, वो डरे हुए हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि घर को जो है वो बेचना पड़ जाए। लेकिन खैर बेचना पड़ जाए के अलावा एक दो लोगों जिनसे मेरी बात हुई, तो मैंने उनसे ये भी कहा कि आप अपने घर का एक पोर्शन जो है वो रेंट पर भी दे सकते हैं। अगर आप अपने घर का एक पोर्शन रेंट पे दे दें कुछ टाइम के लिए, तो भी हो सकता है कि आपकी ये फाइनेंशियल जो प्रॉब्लम्स हैं वो सॉल्व हो जाए। लेकिन बहरहाल इससे हट के ऐसे लोगों की भी कमी नहीं है पाकिस्तान में, जैसे मैंने पहले कहा, जो पैसे ठग रहे हैं, जो पैसे लोगों से ठगते चले जा रहे हैं, और ठगने के बाद उल्टा उन्हीं को गालियां निकालते हैं। तो ये जी हमारे यहाँ तो हालात कुछ इसी किस्म के चल रहे हैं, लेकिन बहरहाल ये कब तक ठीक होगा कुछ कहा नहीं जा सकता। साथ ही साथ केपीके की अगर हम बात करें तो केपीके की तरफ से भी जो है वो कोई अच्छी खबरें नहीं आ रही हैं। जाहिर है कि इमरान खान के सपोर्टर्स वहां एक बहुत बड़ी तादाद में मौजूद हैं, और ऐसे में इमरान खान को बाहर लाने के लिए वो हर हरबा इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन इमरान खान को अगर देखा जाए तो जब वो प्राइम मिनिस्टर थे तब उन्होंने भी कोई खास पाकिस्तान में खुशहाली नहीं ला दी थी। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि पाकिस्तान में गवर्नमेंट किसी की भी रही हो, चाहे वो डिक्टेटरशिप रही हो, चाहे वो सिविलियन गवर्नमेंट रही हो, किसी ने भी कभी इकोनॉमी पे ऊपर काम नहीं किया, किसी ने भी कभी एजुकेशन सिस्टम के ऊपर काम नहीं किया। एजुकेशन सिस्टम जो है वो कैसा होना चाहिए, लोगों के माइंडसेट कैसे होने चाहिए, उनको इंतहा पसंद या एक्सट्रीमिस्ट नहीं होना चाहिए, ये चीज़ तो आपको लोगों से बात करके पता लगी जाएगी। ये जो पीछे इधर उधर साइड पे बहुत सारी बुक्स लगा के जो लोग बैठते हैं, मैं सबको नहीं कह रही, कुछ लोगों को कह रही हूँ, सबको नहीं कह रही, पता लगा सारे जूते चप्पल लेके मेरे तरफ आ गए। उनमें से अक्सर लोग ऐसे हैं जिन्होंने कहीं ना कहीं से किताबें मांगी होती हैं, जिन्होंने किताबें ली होती हैं लोगों से मांग के, और उसके बाद पढ़ी भी नहीं होती, और सिर्फ अपने सेट पे सजा ली होती हैं। इसलिए कि अगर उसमें से 4 किताबें भी उन्होंने पढ़ी होती हैं, ढंग की 4 किताबें, मैंने जैसे पहले कहा कि ऐसा नहीं कि पाकिस्तानी पढ़ते नहीं है, पढ़ते हैं, लेकिन गलत किताबें पढ़ते हैं मगर गलत टेक्स्ट पढ़ते हैं। तो अगर उन्होंने कोई ढंग की किताब पढ़ ली होती और तमीज से रहे होते, तो डेफिनेटली आपको उनकी बातचीत में, उनके बिहेवियर में वो चीज दिखाई देती। लेकिन हमें जहालत दिखाई देती है। हमारे यहाँ के लोग जो है उनमें से मेजॉरिटी, सब नहीं लेकिन मेजॉरिटी जो है, जो इस तरह से बहुत काबिल अपने आप को बता रहे होते हैं, जी हम तो बहुत बड़े बड़े इंटेलेक्चुअल हैं। अगर आप उनकी बातें सुने और उनकी हरकतें देखें तो आप कहेंगे कि भाई ये तो भिखारियों से भी बदतर है। और जो सोच कि जिस सोच के साथ वो बैठे होते हैं, उस सोच को देखकर साफ अंदाजा होता है कि भाई अगर इनका कभी बस चला तो ये भी कहीं जाके फटफूट ही जाएंगे। तो ऐसे लोगों से बहुत ज्यादा केयरफुल रहिए, ऐसे लोगों से दूरी बनाए रखिए, ऐसे लोगों से बचिए। ऐसे लोगों से बात करने से तो क्या,
उनकी तरफ देखने से भी बचिए, इसलिए कि इन लोगों का कोई इलाज नहीं है। पाकिस्तान में जिस तरह की एक्सट्रीमिज्म पैदा कर दी गई है, जिस तरह के लोग बना दिए गए हैं, जो बात बात पे आपका गला काटने को तैयार होते हैं, जो बात बात पे आपके ऊपर अटैक करवाने के लिए तैयार होते हैं, जो हर बात में आपको रिलीजन के एग्जाम्पल्स देना शुरू कर देते हैं, ऐसे लोगों से बचना चाहिए, ऐसे लोगों से दूर रहिए, इसलिए कि इनका कोई इलाज नहीं है। और ये बेचारे जब तक जिंदा हैं ये सिर्फ जहर ही उगलेंगे, ये सिर्फ लोगों के झगड़े करवाएंगे, ये सिर्फ लोगों के बीच में जो है नफरतें फैलाएंगे, और ये सिर्फ लोगों को यही बताएंगे कि ये सबसे महान है और बाकी सब जो हैं वो गलत है। और ये खुद कितने गलत है इसका अंदाजा इनकी बातों से, इनकी हरकतों से अपने आप ही लग जाता है। वैसे तो बहुत अच्छी बात है कि मेजॉरिटी में से वो लोग हैं जिन्हें पब्लिक सुनती ही नहीं है, जिन्हें पब्लिक दिखती ही नहीं है, जो ट्विटर पे भी अगर हैं या सोशल मीडिया पर भी अगर हैं तो इनके ऊपर आकर कोई 3 से 4 लोग भी इनको रीट्वीट नहीं करते। ये ट्वीट्स लगा के बैठे रहते हैं 10-10 दिन, लेकिन इनको कोई लिफ्ट नहीं कराता। लेकिन बात सारी ये कि अपने इर्द गिर्द रहने वालों के अंदर ये जहर डाल रहे हैं, अपने साथ जिस किसी का भी कनेक्शन इनका है उनके दिलों में और दिमाग में ये जहर भर रहे हैं। और ये जहर भरने में पाकिस्तान के एजुकेशन सिस्टम का बहुत हाथ है। अब वो कैसे सही होगा पता नहीं। मरियम नवाज जब आई थी उन्होंने आते के साथ ही कहा था कि पंजाब टेक्स्ट बुक्स जो हैं उनको चेंज किया जाएगा, उनको बदला जाएगा, उनके अंदर जो नफरत है वो खत्म की जाएगी। लेकिन अभी तक वो हमें कुछ करती हुई दिखाई नहीं दी। ना जाने मसरूफ हैं या उन्होंने किसी डर से, किसी खौफ से ऐसा सोचना बंद कर दिया है। वरना जिस वक्त उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया था तो मुझे बड़ा अच्छा लगा था, और मुझे लगा था कि चलो कोई तो आया पंजाब गवर्नमेंट में, खासतौर पे मरियम नवाज के, जो आके कह रही हैं कि जी हम टेक्स्ट बुक्स को चेंज करेंगे और उसमें से जितना नफरत थी और हेट स्पीच जो है उसको निकाला जाएगा। लेकिन हमें ऐसा होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। वो हेट स्पीच किताबों से निकल कर और लोगों के दिमागों में, लोगों के दिलों में और लोगों की जुबान तक पहुंच गई है, जिसमें वो कोई लिहाज नहीं करते कि कौन है और कौन नहीं है। उनका मकसद सिर्फ और सिर्फ आपको नुकसान पहुंचाना, आपको डैमेज करना होता है। और जिन लोगों को, जो लोग उन्हें समझते हैं कि उनके साथ दूरी बनाए रखने में ही बेहतरी है, और क्योंकि जाहिर है कि वो जिस जगह पहुंच चुके हैं, जहां तक नफरत उनके दिमागों में बैठ चुकी है, वो कहीं खत्म होने वाली नहीं है। और ये नफरतें आपको सिर्फ टीएलपी, टीटीपी या इस तरह की जो ऑर्गेनाइजेशन है वहां नहीं मिलेंगी, ये आपको हर जगह दिखेंगी। ये आपको कॉलेज यूनिवर्सिटी लेवल पर भी दिखेंगी। शायद यही वजह है जिसकी वजह से हम देखते हैं कि मशाल खान जैसे स्टूडेंट्स को मार दिया जाता है, जिसकी वजह से हम देखते हैं कि किस तरह से कई स्टूडेंट और कई टीचर जो हैं वो भी आजकल जो है वो जेल में हैं, और अपनी सजाएं जो है, जो गुनाह उन्होंने किया है उसकी सजाएं भी लोग भुगत रहे हैं। लेकिन पाकिस्तान जो है उसने यही कुछ सिखा कर अपना यह हाल कर लिया है। ना विश कि पाकिस्तान जो है वो हमारी लाइफ में ना सही, हमारे बाद वाली जनरेशन जो आए उसमें, उसकी लाइफ में ही सही, लेकिन ये कि हम थोड़े रोशन ख्याल हो जाएं, हमारा एजुकेशन सिस्टम ठीक हो जाए, हम लोगों से इतनी नफरतें जो हैं वो ना फैलाएं, हमारी वजह से लोग ये ना कहें कि जी पाकिस्तानियों से बात नहीं करनी चाहिए। और जैसा कि आप देख ही रहे हैं आजकल यूरोप और इंग्लैंड में जो कुछ चल रहा है और अमेरिका में जो कुछ चल रहा है, और उसमें कहीं ना कहीं हमारे एजुकेशन सिस्टम का भी हाथ है और उन लोगों का भी हाथ है। पहले लोग समझते थे शायद सिर्फ मदरसे में कोई चला जाएगा तो वैसा हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है। लोग मदरसे के अलावा भी कहीं जाते हैं तब भी उनका दिमाग जो है वो इसी तरह का रहता है, नफरत वाला। और ऐसे लोगों से तो फिलहाल तो हम यही कहेंगे कि जितना हो सके उनसे दूरी बना के रखिए, इसलिए कि कोई पता नहीं कल कब वो आपको भी डस लें। बाहर यहाँ से हम चलते हैं और बहुत जल्द मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। थैंक यू। और हाँ, कुंभ के मेले के लिए हम मजीद शोज करते रहेंगे अपने इंडियन पैनलिस्ट के साथ भी, और उनसे पूछेंगे कि जी वहां पे क्या हो रहा है और क्या क्या होता है, ताकि हमारी भी थोड़ी नॉलेज में इजाफा हो। थैंक यू।